तो दवाएं हमेशा बीमारियों को दूर करने के लिए खाई जाती हैं, लेकिन सोचिए जो दवा आप खाते हैं वो ही कमजोर और बीमार हो तो क्या होगा। घर में कोई बच्चा, जवान या बुजुर्ग बीमार हो जाए तो उसे इलाज के लिए दवा देने की जरूरत होती है, लेकिन सोचिए अगर दवा को ही इलाज की जरूरत हो तो क्या होगा। हमारी बातें आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन अब हम जो कुछ आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह खबर सीधे आपकी और आपके परिवार की सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई है। लेकिन इस खबर की शुरुआत में ही हम अपने न्यूज मित्रों से कुछ सवाल करना चाहते हैं। क्या आप या आपके घर का कोई दूसरा सदस्य हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी बीमारियों की दवा खाता है? क्या आपने इस बात को महसूस किया है कि आप रोज दवा खाते हैं लेकिन उसका असर थोड़ा कम तो नहीं हो रहा है? जिन दवाओं का इस्तेमाल आप करते हैं, क्या वो भी हाल ही में हुए स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल हो गई हैं? जो 48 दवाएं क्वालिटी टेस्ट को क्लियर करने में नाकाम साबित हुई हैं, कहीं उसमें आपकी दवा भी तो शामिल नहीं है। यानी जो दवा आप रोज खा रहे हैं, कहीं वो दवा ही खुद कमजोर और बीमार तो नहीं है। और मैं आपको जो बातें कह रहा हूं वो एक दस्तावेज के जरिए भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये दस्तावेज जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। 48 ऐसी दवाइयां हैं और मेरे पास पूरी वो लिस्ट मौजूद है। हो सकता है इसमें से कोई दवाई आपके घर पर भी रखी हो, आप उसको खा भी रहे हो। इनके नाम मैं एक एक करके आपको बताता चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी और डिटेलिंग दे देता हूं इस खबर को लेकर के। जो सवाल हमने आपसे पूछे, अब आपको उसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की मंथली रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि मेरे हाथ में है, 48 दवाओं के सैंपल स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल हो गए। CDSCO की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के महीने में 48 दवाओं के सैंपल टेस्ट में फेल रहे। सबसे बड़ी बात यह कि जो दवाएं फेल हुई उनमें ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी दवाएं भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत बड़ी संख्या में किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उन फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा गया है जिनकी दवाएं स्टैंडर्ड टेस्ट पास नहीं कर पाई हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट में एक विशेष बैच नंबर भी फेल हुआ है। दवाओं को बाजार से फौरन वापस लेने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और इसमें से कुछ दवाएं मैं आपको बता देता हूं। टेलमेरिड 40 है, नोट करिएगा, हो सकता है आपके घर में रखी हो, कोई इसको इस्तेमाल कर रहा हो। इसके अलावा डोमपेडोन है, ये 10 mg में है। गैबोन 300 टैबलेट है। रोल्ड बैंडेज है। ऐसी कई दवाइयां हैं, पूरी मेरे हाथ में 48 दवाइयों की ये लिस्ट मौजूद है। और ये अमूमन जो है वो या तो हार्ट से रिलेटेड है, बीपी से रिलेटेड वो दवाइयां हैं जो कि अमूमन हर किसी के घर में कोई ना कोई शायद इस्तेमाल कर रहा हो। सोचिए, मार्च में 48 दवाओं के जो सैंपल फेल हुए वो बाजार तक पहुंच चुके हैं। मुमकिन है अब तक उसे कई लोगों ने खरीद भी लिया हो। तो क्या कमजोर क्वालिटी वाली वो दवाएं आपके घर तक भी पहुंच गई हैं? आज हम आपको 48 दवाओं की वो लिस्ट दिखा रहे हैं जो मेरे हाथ में है। उस लिस्ट में कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं, इसका जवाब भी आपको आगे मिलने वाला है। किसी दवा का क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाना बहुत गंभीर विषय है। इसका असर सीधे आपकी जिंदगी पर हो सकता है। इसलिए जिस खबर को लोगों ने एक हेडलाइन बनाकर या किसी न्यूज़पेपर के एक कोने में टिकाकर छोड़ दिया, हमने उस पर आपके लिए पूरी सत्ता की कुंजी तैयार की है। और कमजोर क्वालिटी वाली दवाओं से जुड़ी एक एक सत्ता की कुंजी हम आपके सामने खोल रहे हैं। सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बीते महीने यानी मार्च में कुल 1497 दवाओं के सैंपल टेस्ट के लिए कलेक्ट किए थे। इनमें से 1449 सैंपल तो पास हो गए, लेकिन 48 दवाएं ऐसी रहीं जो इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकी। इनमें वो दवाएं शामिल हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना इस देश के करोड़ों लोग करते हैं। जिन 48 दवाओं को CDSCO ने रेड सिग्नल दिखाया, उनमें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी से जुड़ी मेडिसिन हैं। डायबिटीज और एंटीबायोटिक दवाएं भी शामिल हैं। कमजोरी को दूर करने के लिए एनर्जी देने वाली विटामिन B और B12 की टैबलेट्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन, एसिडिटी और HIV इन्फेक्शन से जुड़ी दवाएं भी टेस्ट में फेल हो गई थी।